दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पढ़ी एक मुस्लिम ने नमाज? क्या हुआ जब आश्रम में एक मुस्लिम ने मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत? एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा, तो मैंने बोला कि जी हाँ मुझे नमाज पढ़नी है। कौन है वह मुस्लिम जिसने कह दिया कि मैं दूंगा अपनी किडनी प्रेमानंद महाराज को? आखिर कितना बड़ा हो गया है भारत का आध्यात्मिक कारोबार? भारत में आजकल आध्यात्मिक संतों के बीच में एक अलग तरह की डिबेट देखने को मिल रही है। अगर इस डिबेट को सीधे तौर पर समझा जाए तो ये डिबेट कहीं न कहीं अहंकार को लेकर। कुछ खास गुरु ऐसे हैं जिनको हर किसी संत की प्रख्याति से दिक्कत हो जाती है। जैसे कि हाल ही में जो घटना घटित हुई वो थी जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य और स्वामी प्रेमानंद जी की बात को लेकर, जिसमें उन्होंने चमत्कार को डिनाई किया और भी कुछ बातें कही, जिसमें साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं अहंकार तो जरूर दिख रहा था। गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। हालांकि रही बात प्रेमानंद महाराज की, तो प्रेमानंद महाराज किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल बयान अभी तक तो नहीं दिए हैं और शायद भविष्य में कभी देंगे भी नहीं। हालांकि मुझे उन संतों से कोई दिक्कत नहीं है जो पॉलिटिकल है, क्योंकि राजनीति में अगर संत हिंदू धर्म को लेकर चल रहा है और हिंदू धर्म से जुड़ी नीतियों को बनाने की बात कर रहा है या हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो वह भी गलत नहीं है। लेकिन मुख्य आध्यात्मिक तौर पर प्रेमानंद महाराज जैसे लोग सबसे टॉप पर आते हैं, जिनकी ख्याति न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। और इन्हीं सब की वजह से भारत आज एक स्पिरिचुअल लीडर कंट्री बन गया है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यह जो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है भारत की, ये कितने अरब डॉलर की बन चुकी है। कौन कौन से ऐसे संत हैं जिनको टॉप पे सुना जा रहा है भारत से बाहर। इसके अलावा उस शख्स की भी बात करेंगे जिसने कहा कि मैं अरब से हूँ और मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ प्रेमानंद महाराज को। उसके बाद क्या हुआ ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, आप सभी ने अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं को प्रवचन करते हुए देखा है, जिसमें सदगुरु जया किशोरी, कुमार विश्वास हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, मुरारी बापू हैं और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोकप्रिय लोग हैं। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर मिलियंस में हैं और रील्स की बात तो ना ही करें। रील्स पर इनके मिलियन व्यूज आते हैं, ना सिर्फ इनके ऑफिशियल अकाउंट से बल्कि इनसे कहीं ज्यादा जो अनऑफिशियली अपलोड करे जाते हैं वहां पर व्यूज आते हैं, वो भी करोड़ों में। अब रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आई है, एक कंपनी है जिसका नाम है कस्टम मार्केट इनसाइट। इसने एक रिपोर्ट निकाली है। इसने बताया है कि किस तरह यह प्रवचन का कारोबार अब अरबों रुपए का हो चुका है। कस्टम मार्केटिंग इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल सेल्फ इम्प्रूवमेंट मार्केट की वैल्यू 2023 में 41.2 बिलियन डॉलर थी और इसके 2032 तक 81.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जग्गी वासुदेव के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 25 मिलियन से ज्यादा अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं गौर गोपाल दास जी के 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर इनके 8.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं जया किशोरी जी को देखें तो उनके इंस्टाग्राम पर 11.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुमार विश्वास के भी 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्रेमानंद महाराज को सुनने वाले भी करोड़ों में बन चुके हैं। तो ये सब बता रहा है कि किस तरह से भारत एक स्पिरिचुअल लीडर बन चुका है और विदेशों में सबसे ज्यादा जिन संतों को सुना जाता है उसमें टॉप पर है जग्गी वासुदेव, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी और फिर गौर गोपाल दास जी को भी सुना जाता है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर पर आते हैं। नेटरिक न्यूज ने यह दावा किया कि वीडियो में दिख रहा शख्स प्रेमानंद महाराज के आश्रम में नमाज भी पढ़ चुका है और मुस्लिम युवक ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं।
बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए सऊदी अरब से एक व्यक्ति स्वामी जी के आश्रम में उनके दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन उसके बाद वहां पर उसने जो भी देखा प्रेमानंद महाराज का भक्त बन गया। दरअसल मुस्लिम युवक ने यह बताया कि आश्रम भ्रमण के दौरान उसके नमाज का वक्त हो गया था, इसीलिए उसने आश्रम में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी। उसे डर था कि एक हिंदू आश्रम में नमाज पढ़ने की बात सुनकर लोग कहीं नाराज ना हो जाएं, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। नेड्रिक न्यूज की माने तो युवक ने बताया कि शाम के 5:04 हो गए थे। नमाज का समय निकल रहा था तो वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी आश्रम के एक सेवक की नजर उस पर पड़ती है और उनसे पूछता है कि क्या चाहिए भाई साहब आपको। तो उसने बताया कि ये नमाज का टाइम है और मुझे नमाज पढ़नी है। बताया गया कि इस मुस्लिम युवक ने वहीं आश्रम में ही बैठकर नमाज पढ़ी, लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उस सेवक ने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए एक आसन भी दिया। वाकई में काफी अच्छी बात है कि 5:04 हो गए थे। तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा। तो मतलब मैंने बोला कि जी हाँ मुझे नमाज पढ़नी है, 5:04 हो गए, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो फिर वो उठे और सॉरी इससे पहले ये भी बोल दूं कि मैं जब जमीन पर बैठ रहा था तो वो आया के बोले नहीं बाबा जी ने बुलाया कि आप जो है ना इस पे बैठेंगे। फिर वो कुछ लाए, वो हाँ कोई एक चीज़ लाए, नरम थी माशाल्लाह, उस पर उन्होंने मुझे इज्जत दी। तो ये इज्जत जो है ये बाबा जी के एक अखलाक और किरदार और कैरेक्टर का बहुत बड़ा नमूना है। इसके बाद होता यह है कि यह मुस्लिम युवक काफी गदगद हो जाता है और उसने कहा कि वह अपनी किडनी देना चाहता है प्रेमानंद महाराज जी को। और इसके अलावा एक और मुस्लिम से ही जुड़ी खबर सामने आई। नर्मदापुरम के रहने वाले एक मुस्लिम युवक जिनका नाम आरिफ खान चिश्ती है, उन्होंने कहा कि वह किडनी देना चाहते हैं प्रेमानंद महाराज जी को। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और इसे आश्रम में भेजी। क्या कॉन्सेप्ट है आपका जो किडनी डोनेशन उसके पीछे? मेरे द्वारा लगातार महाराज जी को देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर, और मैंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। और फिर मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक इनकी किडनी को लेके कुछ समस्याएं हैं जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। मेरी तुच्छ सी बहस अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा नहीं हमें किसी की किडनी नहीं चाहिए, हमें राधा रानी पर पूरा भरोसा है और हम उन्हीं के सहारे जी रहे हैं, जब तक वह चाहेंगी तब तक हम जिएंगे। लेकिन ये सब देख के समझ आ रहा है कि किस तरह से न सिर्फ हिंदू देशों में बल्कि एक गल्फ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी हमें प्रेमानंद महाराज जी के भक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।